अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एग्ज़ाम्पल नंबर 10 से हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 10 का ताल्लुक जो है वो मोलर वॉल्यूम वाले टॉपिक के साथ है। स्टेटमेंट वो कह रहा है कि ए वेल नोन आइडियल गैस इज़ एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। कि एक बड़ी मशहूर आइडियल गैस है, उसको बंद किया गया है एक ऐसे कंटेनर के अंदर कि जहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ गैस एक ही बात है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब और STP पे यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे वो गैस रखी गई है, जबकि उस गैस का जो मैस है वो 0.72 ग्राम है। अब आपके ज़िम्मे क्वेश्चन ये है कि आप मोलर मास गैस का जो है वो फाइंड करें। तो इसमें बेसिकली जो फार्मूला स्टूडेंट्स यूज़ होना है वो नंबर ऑफ मोल्स वाला ही होना है, लेकिन उसको रीअरेंज करना है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है, हाँ जी, मैस इन ग्राम्स ओवर मोलर मैस। आप देख सकते हैं कि यहाँ तीन चीज़ें दी गई हैं, नंबर ऑफ मोल्स, मास इन ग्राम और मोलर मास फार्मूले के अंदर। तीन में से कोई दो चीज़ें आपको पता हों तो थर्ड वन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मसलन अब यहाँ पे उसने आपको मास इन ग्राम भी बताया हुआ है गैस का कि 0.72 ग्राम है। मोलर मास उसने आपको फाइंड करने को कहा है। अब सिर्फ ये है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गैस के पता चल जाएं तो आप इस फार्मूले को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए रीअरेंज करके तो जो मोलर मास है गैस का वो फाइंड कर सकते हैं। तो मोलर मास बराबर होगा किस चीज़ के? अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो समझें कि ये चीज़ उधर चल जाती है, ये इधर आ जाती है, यानी कि मास इन ग्राम्स ऊपर ही रहेगा जबकि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास मास इन ग्राम्स मौजूद है 0.72 ग्राम। अब जब तक ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकलते उतनी देर तक समझें कि आप मोलर मास जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आपको पहले ये चीज़ फाइंड करनी है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपको फाइंड करने हैं, और उसके लिए ये 500 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो वॉल्यूम दिया गया है ये आपकी हेल्प करेगा। किस तरह हेल्प करेगा? अब आपने मोलर वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस मोलर वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट के मुताबिक 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसको आप अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें तो 22,414 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं, क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब जो है 1 डेसीमीटर क्यूब वो एक्चुअली इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसलिए 22,414 डेसीमीटर क्यूब जो है, अब उसमें एक डेसीमीटर क्यूब की जगह अगर आप 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 22,414 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपने उस मोलर वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये फाइंड करना है कि ये जो 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ये कितने मोल्स गैस का बनता है। सो उस हिसाब से अब आपको इस चीज़ को सामने रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। तो मोलर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो इतना वॉल्यूम होता है ये असल में एक मोल गैस का होता है, यानी कोई भी एक मोल गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कोई भी आइडियल गैस अगर आप लेते हैं तो STP पे एक मोल का वॉल्यूम 22,414 डेसीमीटर क्यूब या 22,414 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए मैं आपके सामने अब कैलकुलेट करूँगा कि ये जो 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ये असल में कितने मोल्स गैस का है। जब वो मोल्स निकल आएंगे तो वही वैल्यू आपने यहाँ जाके पुट करनी है और क्वेश्चन को हल कर लेना।
तो चूंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब वाली वॉल्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू। तो आप कह सकते हैं कि 22,414 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द गैस। हाँ जी, कितनी गैस जो है वो 22,414 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, दैट इज़ 1 मोल। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितनी गैस ऑक्यूपाई करेगी, 1/22,414। तो फिर ये 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है ये कितनी गैस ऑक्यूपाई करेगी, तो 1/22,414 मल्टीप्लाइड बाय 500। अब जब आप इसको हल करेंगे तो ये बनेगा 0.0223 मोल्स। इसका मतलब है कि ये जो 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ये असल में इतने मोल्स गैस का होता है, और यही वैल्यू अब आपने यहाँ इस फार्मूले के अंदर पुट कर देनी है। तो जब आप यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे 0.0223 और 0.72 ग्राम के साथ उसको डिवाइड करेंगे, तो जो मोलर मास निकलेगा गैस का वो मोलर मास निकलेगा जी 32 ग्राम पर मोल। तो इस तरह आपको अननोन मोलर मास जो है गैस का वो कैलकुलेट करने में आसानी होगी कि कितने मोल्स 500 सेंटीमीटर क्यूब गैस के बनते हैं, और फिर उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना उस गैस का मोलर मास होगा जिसने 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 11 की, जिसका ताल्लुक स्टाइक्योमेट्री वाले टॉपिक के साथ है। स्टाइक्योमेट्री में आपने डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ पढ़ी थी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो है वो हम स्टडी करते हैं। तो अब इस एग्जांपल में वो आपको ये समझाएगा कि हम कैसे स्टडी करते हैं। अब एग्जांपल ये है कि वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट करें नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 grams of KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यानी जब आप 14 ग्राम KOH का रिएक्शन करवाते हैं, एक्सेस का मतलब होता है वाफर मिकदार में, एक्सेस में सल्फ्यूरिक एसिड लेके उसके साथ, तो उस रिएक्शन में पोटेशियम सल्फेट और साथ वाटर, ये दो चीज़ें बनती हैं। इक्वेशन को हम बैलेंस करके लिखते हैं। तो 14 ग्राम KOH का जब एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होता है, तो सवाल ये है कि आप नंबर ऑफ ग्राम्स कैलकुलेट करें कि इस रिएक्शन के अंदर कितने ग्राम पोटेशियम सल्फेट और कितने ग्राम वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। और आखिर में फिर वो कह रहे हैं कि आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कि पानी जो है इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आपने फाइंड करने हैं। अब आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी हैं, क्योंकि ये जो स्टाइक्योमेट्री है और उसके बाद आगे लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला जो टॉपिक आ रहा है उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स के अंदर ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि सबसे पहले जो ग्राम्स में दी गई चीज़ होती हैं उनको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको ग्राम्स में क्वांटिटीज़ फाइंड करने को कहा है, लेकिन ये बात याद रहे कि ग्राम्स में बराह रास्त कैलकुलेशन नहीं होती। स्टाइक्योमेट्री में आपको पहले मोल्स में कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं और उसके बाद मोल्स को आगे कन्वर्ट करना पड़ता है ग्राम्स के अंदर। तो लिहाजा सबसे पहले ये जो 14 ग्राम आपको दिया गया है, सबसे पहले आप इस 14 ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ मोल्स का वही मशहूर मरूफ फार्मूला कि मास इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। तो आप देख सकते हैं कि 14 ग्राम मास आपको दिया गया है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 39 पोटेशियम का एटॉमिक मास, 16 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का, तो ये हो जाएगा 56।
तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये 0.25 मोल्स आपके पास बन गए। अब आप इस 14 ग्राम को इग्नोर कर देंगे और आप सिर्फ ये ज़हन में रखें कि KOH जो आपको दिया गया है वो 0.25 मोल्स है। अब इसकी मदद से आपने देखना है कि पोटेशियम सल्फेट इस रिएक्शन में कितने मोल्स बनता है और वाटर इस रिएक्शन में कितने मोल्स बनता है। वो मोल्स में जब आंसर आ जाएंगे तो फिर आपने उनको ग्राम्स में चेंज कर लेना है। एक्सेस में दी गई चीज़ जो होती है वो कंपैरिजन में किसी भी तरह यूज़ नहीं होती। तो सबसे पहले KOH का और पोटेशियम सल्फेट का आपने कंपैरिजन करना है जी, कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। हाँ जी, बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक सबसे पहले KOH और K2SO4 इनका कंपैरिजन किया जाए। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 2 मोल KOH हो तो पोटेशियम सल्फेट कितना बनता है 1 मोल। तो 2 मोल KOH से पोटेशियम सल्फेट बनता है 1 मोल। 1 मोल से कितना बनेगा 1/2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है कितना 0.25। तो ये 0.25 से पोटेशियम सल्फेट कितना बनेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर बनेगा वो बनता है 0.125 मोल्स। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के अंदर जो पोटेशियम सल्फेट बनता है वो बनता है 0.125 मोल्स और हमें वो चाहिए किस में ग्राम्स में। तो आप 0.125 मोल्स को आगे ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। यही नंबर ऑफ मोल्स वाला फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज किया जाएगा तो ये आ जाएगा मास इन ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट बराबर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। हाँ जी, कितने मोल्स निकले हैं 0.125 और पोटेशियम सल्फेट का मोलर मास आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 78 2 पोटेशियम एटम्स का और 32 सल्फर का और 64 4 ऑक्सीजन्स का। 64 और 32 96 और 78 जमा करें तो 174। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 174 को तो ये आ जाएगा 21.75 ग्राम्स। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन के अंदर जो ग्राम्स में पोटेशियम सल्फेट बनता है वो 21.75 ग्राम्स बनता है। बिल्कुल इसी तरह अब आपने कंपैरिजन करके तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के कंपैरिजन से वाटर की क्वांटिटी फाइंड कर लेनी है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप देख रहे हैं कि 2 मोल KOH हो तो उससे 2 मोल वाटर बनता है, ठीक है जी। 1 मोल होगा तो उससे 1 मोल वाटर बनेगा, जबकि हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कितना 0.25 तो उससे वाटर भी ज़ाहिर बात है कितना बनेगा 0.25 मोल्स। इसका मतलब है कि आपको मोल्स में पता चल गया कि पानी इस रिएक्शन के अंदर 0.25 मोल्स बनता है। तो अब आपने बिल्कुल ऐसे ही उसको भी मास इन ग्राम्स वाले फार्मूले के मुताबिक ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो मास इन ग्राम्स ऑफ वाटर जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स वाटर के कितने हैं जी 0.25 और 18 उसका मोलर मास, तो 4.50 ग्राम वाटर इस रिएक्शन के अंदर बनता है। इसका मतलब है कि ये जो ग्राम्स में उसने पूछा था वो 4.5 ग्राम इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होता है। उसके बाद उसने आखिरी हिस्से में कहा था कि आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब आपको पता है कि हमने पीछे एक बाकायदा पूरा आर्टिकल पढ़ा हुआ है एवोगाड्रोस नंबर का, और उस आर्टिकल के मुताबिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कैलकुलेट करने हों किसी भी शय के तो उसके लिए उसके नंबर ऑफ मोल्स को
अगर एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स निकल सकते हैं। अब वाटर हमारे पास इस रिएक्शन में कितना प्रोड्यूस हुआ है, 0.25 मोल्स। तो आप नंबर ऑफ मोल्स वाटर के जो हैं वो 0.25 मोल्स को एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 1.50 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो कैलकुलेशन में निकल आएंगे।